हेलो, मेरा नाम राहुल है और आज मैं कुछ फनी सा लेके आया हूँ एक बार फिर से। एक बार तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए अपना। हाँ, तो इस बार का कहानी कुछ ऐसा है कि अपना गणपति तो चल रहा है। गणपति का हो जाता है कभी कभी, क्या करूं। हाँ, तो इस बार का थीम ये है कि गणपति स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगाया गया है गणपति की कंट्रीब्यूशन को कलेक्ट करने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ए बिल्डिंग से। ए बिल्डिंग वाले कितने प्लीज हाथ खड़ा करो ना एक बार। अरे खड़ा करो यार, डर क्यों रहे हो? है और भी। हाँ, तो पहले मैं सबसे पहले गया ए बिल्डिंग गणपति की कंट्रीब्यूशन लेने और मुझे मिले सबसे पहले सनी देओल। सनी देओल ने मुझे देखते ही बोला, अरे तू तो वही है जो आज मेरे साथ पिटने वाला है। मैंने कहा, पाजी मैं क्यों पिटूंगा आपसे? मैं इडली खा रहा था, तेरे आदमी ने मेरी इडली गिराई, मैंने उसे अपने 2.5 किलो के हाथ से बहुत मारा। तब उसने सबसे पहले आकाश का नाम लिया, आकाश ने सलोनी का, सलोनी ने वेद जी का, वेद जी ने ब्रिजेश का, ब्रिजेश ने साधना का, करते करते पूरा सफायर घुमाया। तो लोगों ने मुझे, और फाइनली तू मिला है, अब तू मुझे सॉरी बोल के जाएगा। मैंने जैसा तैसा सॉरी बोला, मैं जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला ऐसे कैसे मुन्ना, तू 2000 रुपये भी दे के जाएगा? मैंने कहा 2000 किस बात के? बेटा वो इडली मेरी मैडम जी ने बनाई थी जो 2000 रुपये की तो थी। मैंने जान छुड़ाई, मैं भागा वहाँ से। अगला मैं गया बी बिल्डिंग। प्लीज़ बी बिल्डिंग वाले हैंड रेज, थैंक यू सो मच। मैं बी बिल्डिंग गया। बी बिल्डिंग में मुझे दिख गए अजय देवगन। अजय देवगन का मैंने डोर नॉक किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर देखा कि बड़ा सा ताला लटका था बाहर। मैं चलने लगा तो देखता क्या हो, बाजू वाली खिड़की खुली और अजय देवगन जैसे तैसे गिरते पड़ते बाहर आए और बोले, हमें तो अपनों ने लूटा, खैर में कहा दम था, सॉरी मैं खिड़की से बाहर आया क्योंकि मेन डोर बाहर से बंद था। मैंने कहा सर वो सब छोड़िए, कैश दे रहे हैं जी पे, ये बताओ। मैं तुमको कुछ उससे भी कीमती चीज देना चाहता हूँ। ये लो, क्या 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 ये क्या बोल रहे हो? थूक के बोलो ना अपना जुबान केसरी। मैं तुमको एक कीमती चीज देना चाहता हूँ, ये लो बिमला पसंद, इसके दाने दाने पे केसर कदम जिसे खाता है फक्त बाजीराव सिंह। अगला बिल्डिंग में डी बिल्डिंग गया। डी बिल्डिंग गया, वहाँ मिले मुझे बाबूराव गणपतराव आपटे। ये देवा रे देवा, ये राजू, ये सब के पूठे करो रे तुम्हें मानो। बाबूराव ने मुझे देखा कि कोई बंदा आया है पैसे मांगने, तो वो तुरंत उन्होंने अपना चश्मा लगाया और डोर खोल के बाहर निकल गया। बाहर जाके जो पेंटिंग का काम चल रहा है उसके कॉन्ट्रैक्टर से बाबूराव बात कर रहा है मुझे इग्नोर करने के लिए। या कॉन्ट्रैक्टर भाव, मेरे को ना ये पूरा बिल्डिंग प्लास्टिक पेंट में मांगते, प्लास्टिक पेंट पूरा बिल्डिंग अंदर और बाहर। बाबूराव फिर मुझे इग्नोर करते हुए और आगे गए। और ये जो स्विमिंग पूल है ना, ये राजू, ये श्याम, तुम दोनों बहुत नहाते हो इसके अंदर। ये स्विमिंग पूल के अंदर मेरे को वॉलपेपर मांगता है, पूरा स्विमिंग पूल के अंदर वॉलपेपर होना मांगता है। मैंने कहा बाबू भाई सुनो, तो वो फिर आगे बढ़ गए, जिम की तरफ गए। जिम में लिखा है सफायर जिम, तो उसको देखते ही बोलते हैं बाबूराव, ये देवरा ये जिम का नाम बदली करके बाबूराव गणपतराव आपके स्टार गैरेज होना मांगता है। तो साला संजय मेरे को अंदर नहीं आने देता है, कहता धोती पहन के नहीं आने का। बाबू भाई से मैंने कहा वो सब छोड़ो, कुछ तो पैसे दो, गणपति का सब लोग दे रहे हैं। बाबूराव ने मुझे 20 रुपये दिया और बोला, ये ना 20 रुपये, इसमें 200 डाल और पहली के बाजू से जाके बाटली लेके आ। मैंने वो 20 रुपये रख लिए हैं, गणपति का चंदा बाबूजी की तरफ, बाबूराव की तरफ से।
मैं ई बिल्डिंग गया, ई बिल्डिंग वाले प्लीज हैंड्स अप। बच्चे आए हैं बस। ई बिल्डिंग गया, ई बिल्डिंग में मुझे मिले शक्ति कपूर। आओ ठाके चक्के आओ। मैंने कहा शक्ति कपूर भाई ये क्या हुलिया बना रखा है, पैंट के ऊपर चड्डी पहन के नारा बुला रहे हो। मैंने बोला शक्ति जी आप भी पैसे दीजिए। तो वो बोलते हैं अरे मैं तो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ, आओ तुम बच्चों से पैसे लोगे। शक्ति कपूर ने मुझे पैसे नहीं। मैं और आगे गया, आगे एफ बिल्डिंग गया। एफ बिल्डिंग में मिलते हैं मुझे सुनील शेट्टी। ये राजू के बच्चे ने मेरे सारे पैसे निकाल लिए, वरना मैं तुम्हें पक्का दे देता। मैंने कहा क्यों कंजूसी कर रहे हो, पर्स में दिख तो रहा है 500 रुपये, दे तो सकते हो, क्यों नहीं दे रहे हो। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। आई एम अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। मैं तुम्हें भूल जाओगे हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओगे मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। सुनील शेट्टी बहुत गुस्से में आ गए, मुझे उन्होंने बहुत दौड़ाया। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतना दौड़ा, बाहर का राउंड अंदर का राउंड, बाहर का राउंड 850 मीटर है, अंदर का 415। मैं अब गया जी बिल्डिंग, जी बिल्डिंग वाले प्लीज। मैं जी बिल्डिंग गया, जी बिल्डिंग में मिले मुझे नाना पाटेकर। नाना पाटेकर के घर गया तो वो सैयारा मूवी देख के रो रहे थे, और मुझे देख के अपने आंसू छुपाने लगे। अच्छा नहीं यार, अच्छा नहीं। सुबह से ना आलू बिका है, ना ही बिका है, आधा कांदा। कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल। उन्होंने अपने आंसू जैसे जैसे कंट्रोल किया, फिर मैंने बोला सर जी कैश दे रहे हैं जी पे। अरे जब सुबह से नहीं बिका है आलू और आधा कांदा तो कहाँ से दूंगा। हाँ कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल। मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। मजनू मजनू है, मजनू ठेला निकाल। जी भैया आलू ले लो, कांदे ले लो। तो नाना पाटेकर गए सब्जियां बेचने, जब वो बिकेगी तब वो मुझे पैसे देंगे। मैं एच बिल्डिंग गया, एच बिल्डिंग में मुझे मिले पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी की बीवी ने उन्हें काम पे लगाया था 10 किलो प्याज छीलने के लिए। वो बड़े प्याज काट रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन मुझे देखते डोर बंद करके बाहर आए और बोलते हैं नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? भाई आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, हमारा भी एक काम कर दीजिए। मैंने कहा आपका क्या काम कर दूँ? तो बोलते हैं हमें हमारी बीवी से बचा लो, बहुत काम करवाती है। त्रिपाठी जी हम बस नाम कर रहे हैं, जिंदगी एकदम पैजामे की तरह हो गई है। तो मैंने कहा ऐसा क्या है आपकी बीवी में जो आपको इतना डर लग रहा है? भाई आज अमावस्या है और ये हमारी पत्नी बाद में है, स्त्री पहले है, और आपको पता है स्त्री कुछ भी कर सकती है। मैं आई बिल्डिंग गया, आई बिल्डिंग में मुझे मिले ग्रेट खाली, द रेसलर। आई बिल्डिंग वाले प्लीज हैंड्स अप। आपकी बिल्डिंग में खाली रहता है, पता है आपको? ग्रेट खाली। खाली जी, खाली भाई अपने घर में बैठ के चुपचाप गाने की प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे हंसी आ गई उनको देख, उनका ये गाना देखते हुए। उन्होंने मुझे देख लिया, तू हंस रहा है, तू मुझे जानता नहीं, मैं पहलवान का बच्चा, अभी तेरी टांगें फाड़ता है। खाली ने मुझे पकड़ा, मेरे पीठ पे एक हाथ रखा और बोला अरे बेटा अब तू लगा पुशअप। मैंने 10 मिनट में ही पुशअप लगाई, उनका हाथ मेरे ऊपर था। मैं जे बिल्डिंग गया, जे बिल्डिंग में रहते हैं आपके फेवरेट मिथुन चक्रवर्ती। जे बिल्डिंग में मिले मुझे मिथुन दा। अरे तुमने कभी किसी से प्यार किया? जोर से। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? रुक तेरे पापा को बताता हूँ। मिथुन दा ने मुझे 1 महीने तक एक ही स्टेप कराया, ये वाला 2000 रुपये में लिए, पर कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दिया।
अभी के में जा रहा हूँ, के बिल्डिंग। के बिल्डिंग के बाहर ही मुझे मिल गए फरहान अख्तर। फरहान अख्तर मिले और बोलते हैं मैं पैसे तो दूंगा लेकिन एक शर्त पे। मैंने पूछा क्या? तो बोलते हैं पहले आप मेरी एक नई कविता सुन लो। मैंने कहा सुनाइए। तो फरहान अख्तर अपने स्टाइल में कविता कह रहे हैं। दिलों दिलों में जो बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। दिलों में जो बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। सीने में अपनी बिल्डिंग के पेंटिंग के अरमान वाले हो तो जिंदा हो। बालकनी में आहस और परियों के साथ बह रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो भाई ऐसे वाहियात कविता सुनते ही मैंने उनके हाथ पकड़े। मैंने कहा आप रहने दो, आपका कंट्रीब्यूशन मैं दे दूंगा। अभी मैं गया एल बिल्डिंग। एल बिल्डिंग में मिल गया मुझे ऋतिक रोशन, बाहर ही खेल रहा था। ये तो राहुल अंकल है। राहुल अंकल, आप कितने अच्छे हो, आप मुझे 2000 रुपये दो ना। मैंने कहा ऋतिक तुम 2000 का करोगे क्या? तो बोला मुझे अपने लिए बॉम्बिटा लेना है, मेरी फ्रेंड बेबो और कृष्णा के लिए लबूबू की डॉल लेनी है। ये लबू डॉल का क्या चक्कर है मेरे नहीं समझ में आता। तुमको आता है? तो ऋतिक बोलता है अच्छे होते हैं, मम्मी से पूछो बेटा। हाँ तो ऋतिक बोलते हैं मेरी फ्रेंड बेबो और कृष्णा के लिए लबूबू की डॉल लेनी है मुझे, और मेरे फ्रेंड देव माथुर के लिए रोब्लॉक्स लेना है। प्लीज अंकल पैसे दो ना, पापा आपको मेरे सारे पैसे दे देंगे। तो मैंने पूछा कौन है पापा तुम्हारे जो तब से बोल रहे हो पापा पैसे दे देंगे? मेरे पापा वो बैठे हैं, उनका नाम है अमित जैन। अमित जैन हाथ उठाओ। पापा वो कौन है? नहीं मम्मी। अमित जैन आप मेरे पैसे देंगे 2000। लास्ट बिल्डिंग है एम बिल्डिंग। प्लीज एम बिल्डिंग वाले। एम बिल्डिंग में मुझे मिल गया इरफान खान। अच्छा मैं जब एम बिल्डिंग गया तो वहाँ की लेडीज लोगों ने नई नई रंगोली बना के रखी है और मैं गलती से उस रंगोली पे चढ़ गया और सब लेडीज लोगों ने मुझे घूर के देखा। तो वहाँ खड़े थे इरफान खान। वो मेरे से बोलते हैं ये क्या गुरु तुमने क्या कर दिया भाई? अरे गुरु तुमने क्या कर दिया? तुमने एम बिल्डिंग की औरतों से पंगा ले लिया। बेटा तुम तो गए, तुम्हारी जिंदगी बेटा नरक होने वाली है। बेटा ये लेडीज लोग तुमको नौकर बना के रखेंगी, समझ लो ना। बेटा तुम्हारी जिंदगी बेकार हो गई। गुरु ये तुमको मेरी भेजेगी, घर का सारा सामान मंगवाएंगी, लाल पैकेट मंगवाएंगे, बोलेंगे नीला चोली ला दे। ये एम बिल्डिंग की लेडीज है, समझ लो ना। तुमसे पनेरी है गुरु, तुमसे सब्जियाँ भी मंगवाएंगे और धनिया में बोलेंगे 9 पत्ते कम क्यों है, समझ रहे हो? मैंने इरफान जी से पूछा, मैंने कहा सर आपको इतना डिटेल में कैसे पता कि वो एम बिल्डिंग वाले ऐसा कराते हैं? अरे गुरु क्या है ना कि पिछले साल रंगोली पे हम चढ़ गए थे तो वो इन लेडीज लोगों ने हमको बंदर बना के रखा है। 5 दिन कमर का पूरा गैर खत्म कर दिया औरतों ने, बहुत खतरनाक है। चलो गुरु हमारी तो रिहाई हो गई, अब तुमसे मिलते हैं अगले साल गणपति में। दैट्स ऑल, थैंक यू।